क्या विराट कोहली आरसीबी छोड़ने वाले हैं? क्या विराट कोहली लेंगे आईपीएल से रिटायरमेंट? ये न्यूज़ पिछले कुछ दिनों में आपने ज़रूर सुनी होगी और ये सब की शुरुआत होती है रिपोर्टर से, जिन्होंने ये कहा कि विराट कोहली ने आरसीबी के साथ अपना कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है और क्या विराट कोहली अब ऑल फॉर्मेट से रिटायर होके और मस्त अपनी आराम से ज़िंदगी जीना चाहते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, विराट कोहली ने अक्सर हर बार ये बात दोहराई है कि जब तक वो आईपीएल में खेलते रहेंगे आरसीबी से ही खेलते रहेंगे। तो जिस दिन वो आरसीबी को छोड़ेंगे, इसका मतलब ये है कि वो आईपीएल को छोड़ रहे हैं। विराट कोहली ने कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से मना कर दिया है। इसमें कितनी सच्चाई है, नहीं है, और इसका आईपीएल में आरसीबी के साथ खेलने के लिए विराट कोहली का कितना ज़रूरी है कॉन्ट्रैक्ट साइन करना, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये बात शुरू होती है पिछले साल से ही, जब पिछले साल से विराट कोहली ने देखा कि आरसीबी मेरे ऊपर काफ़ी सी रिलायंट है, तो वो चाहते हैं कि आरसीबी सिर्फ उनके फेस पे ना चल के बाकी प्लेयर्स के फेस पे भी चले, बाकी प्लेयर्स को भी ब्रांड बनाया जाए। विराट कोहली खुद अपने आप में एक बहुत बड़ी ब्रांड है। पहले बहुत सारी ब्रांड्स जो आरसीबी के साथ एसोसिएटेड थी, फॉर एग्जांपल प्यूमा, तो उसके भी ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली थे। तो वहाँ पे ऐसा देखने को मिलता था कि प्यूमा आरसीबी के साथ भी, विराट कोहली के साथ भी, तो चीज़ें काफ़ी आसानी से हो जाती थी। लेकिन रिसेंटली हमने देखा है कि प्यूमा के साथ विराट कोहली की पार्टनरशिप अब खत्म हो गई है। तो एक कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट ये होता है कि आरसीबी से एसोसिएटेड जितनी भी ब्रांड्स हैं उनका भी एडवर्टाइजमेंट विराट कोहली करेंगे। तो आप देखते हैं अक्सर कि जैसे बिग बास्केट का आप ऐड देखते हैं जब भी आरसीबी की वीडियोस में, यूट्यूब वीडियोस या इंस्टाग्राम वीडियोस में, तो उसमें बीच में विराट कोहली फीचर करते हैं। कोई और ब्रांड हो गई, जैसे कतर एयरवेज हो गई, प्यूमा थी, आपके कन्फर्म टीकेटी थी, तो इन सब की एड्स में विराट कोहली आपको देखते थे। तो उसका अलग से इनको कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता था। जब आईपीएल शुरू में आया था तब प्लेयर्स को इतना नहीं पता था कि उनकी इस ऐड करने की क्या वैल्यू है, लेकिन जैसे जैसे क्रिकेट में पैसा बढ़ा वैसे वैसे आपको देखने को मिला कि प्लेयर्स के अलग से कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट होने लगे। प्लेयर का प्लेइंग जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल अलग होता है। जब विराट कोहली ने ये डिसाइड किया कि मैं 2027 तक, यानी कि 2025, 26 और 27, ये 3 आईपीएल सीज़न के लिए मैं आरसीबी से कंटिन्यू करूंगा, मैं रिटेन होना चाहता हूं 21 करोड़ में, तो वहीं पे डिसाइड हो गया था कि आईपीएल में विराट कोहली आपको अगले 3 साल तक खेलते नजर आएंगे। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट वापस से साइन होता है लेकिन वो नेगोशिएट नहीं होता। लेकिन वहीं पे अगर आप देखें कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, ये प्योरली डिपेंड करता है प्लेयर और उसके फ्रेंचाइज और उनके रिलेशनशिप पे। यहाँ पे आरसीबी ने ऑफर किया होगा विराट कोहली को कि आप फिर से हमारे कॉन्ट्रैक्ट साइन कीजिए, कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे आप हमारे से एसोसिएट जितनी भी ब्रांड्स है उसका आप सबका एडवर्टाइजमेंट करेंगे। लेकिन उसमें विराट कोहली ने मना कर दिया, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अब विराट कोहली ने इसको मना कर दिया, तो इससे अब ये लिंक किया जा रहा है कि विराट कोहली अब आरसीबी के साथ नहीं खेलना चाहते, आरसीबी में इंटरेस्टेड नहीं है विराट कोहली, किसी और टीम से खेलेंगे या रिटायरमेंट ले लेंगे। ये सब बातें इसलिए हो रही है क्योंकि अभी फैशन में बात करना कि विराट कोहली रिटायर हो जाएं, ये फैशन में बात करना कि आप उनको ओडीआई से भी रिटायर करा दो, आप उनको आईपीएल से भी रिटायर करा दो। लेकिन अभी मैं उनके हेटर्स को या ऐसे चाहने वालों को कि विराट कोहली जल्दी से रिटायर हो जाए, उनको मैं ये बुरी खबर देना चाहता हूँ कि विराट कोहली कहीं नहीं जा रहे हैं। विराट कोहली के आप नंबर्स उठा के देख लीजिए कि कोई भी आज की तारीख में भी कंपेयर करने लायक नहीं है विराट कोहली के। आप कहते हैं ठीक है इंटरनेशनल क्रिकेट साइड में रख दिया, आईपीएल में जो पिछले 3 साल के नंबर है विराट कोहली के, आप वो उठा के देखिए। आईपीएल का जो टाइटल विनिंग सीजन है उसमें विराट कोहली के रन उठा के देखिए। मतलब कि जब आज की तारीख में 2025 में खड़े होकर 36 ईयर ओल्ड विराट कोहली ये कह सकते हैं कि आज भी आप मेरे लेवल का प्लेयर सामने खड़ा करके बता दो, तो वहाँ पे लोग बात करते हैं कि विराट कोहली रिटायर हो रहे हैं क्या। विराट कोहली जब भी रिटायर होंगे, वो जैसे उन्होंने अपनी पोस्ट पे गाना भी लगाया था जब उन्होंने टेस्ट से रिटायरमेंट ली थी कि माय वे, कि उनकी जब मर्जी होगी तब वो रिटायर करेंगे। अपनी टर्म्स पे वो क्रिकेट खेलते हैं। जब सामने वाला उनको दबाने की कोशिश करता है वो कहते हैं तुम अपना क्रिकेट रख लो, मैं अपना रिटायरमेंट ले लेता हूँ। ऐसे हमने टेस्ट में भी देखने को मिला। ऐसे हमें देखने को मिला था जब उनसे टेस्ट कैप्टेंसी जो है वो ली गई थी, उनसे ओडीआई कैप्टेंसी ली गई थी, टी20 कैप्टेंसी इन्होंने दी थी। तो सब कुछ ऐसे ही हुआ था। विराट कोहली ने जो भी किया अपने मन से किया, और जब उनकी नहीं मानी गई या उनको किसी तरीके से दबाने की कोशिश करी तो विराट कोहली ने कहा कि मेरे को मेरी इज्जत प्यारी है, तुमको जो करना है वो करते रहो। तो विराट कोहली कहीं नहीं जाने वाले, आरसीबी के लिए इस साल भी खेलेंगे, अगले साल भी खेलेंगे, और मेरा तो ये मानना है कि अगली जो आईपीएल की साइकिल होने वाली है वो भी खेलेंगे। कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट आपने आज से पहले कभी सुना था? विराट कोहली का जब से ये न्यूज़ आया उससे पहले आपने कभी सुना था? नहीं सुना था। क्यों? क्योंकि इतना कोई ज़रूरी होता नहीं है ये। कई सारे प्लेयर्स अपनी फ्रेंचाइज के साथ वो साइन करते हैं, कई नहीं करते। कई लोग इसलिए नहीं करते हैं, और यही एक कारण हो सकता है कि विराट कोहली क्यों क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बाकी ब्रांड से जब एसोसिएट होते हैं तो उसके कॉन्ट्रैक्ट में भी होता है कि आप हमारे राइवल ब्रांड्स का प्रमोशन नहीं करेंगे। जैसे जब विराट कोहली प्यूमा के साथ एसोसिएटेड थे तब उनके ज़रूर कॉन्ट्रैक्ट में रहा होगा कि आप हमारे राइवल ब्रांड का प्रमोशन नहीं करेंगे। लेकिन जब एडिडास बना टीम इंडिया का स्पॉन्सर, तो वहाँ पे विराट कोहली को करना पड़ेगा, क्योंकि बीसीसीआई के कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है कि जो भी हमारे स्पॉन्सर होंगे उनको आपको एडवर्टाइज़ करना पड़ेगा। तो वहाँ पे थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन हो जाता है, लेकिन वो
आपको एक्सेप्शन होता है, लेकिन आईपीएल लेवल पे जहाँ पे आपकी कोई नेशनल ड्यूटी नहीं है, जहाँ पे इतनी कंपल्शन नहीं है ये कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की, वहाँ पे प्लेयर टू प्लेयर वेरी करता है। इससे पहले भी बहुत सारे प्लेयर्स ने मना कर रखा है, लेकिन लाइमलाइट में तभी आएगा जब विराट कोहली आगे से आके कुछ करेंगे। अब विराट कोहली का सिंपल सा कहना है कि तुम मेरे फेस पे जो है अपनी ब्रांड बनाते हो, लेकिन किसी ना किसी दिन विराट कोहली भी तो जाएंगे। वो दिन बड़ा ख़राब होने वाला है, लेकिन किसी ना किसी दिन वो दिन आना है। तो विराट कोहली कह रहे हैं कि अब नए फेसेस लाओ, आरसीबी की जो ब्रांड है उसको बड़ा बनाओ और नए प्लेयर्स को लेके आओ। जैसे हमारे पास में रजत पाटीदार इतना बढ़िया एग्जांपल है, 3 साल पहले आया, बीच में 1 साल इंजर्ड रहे, और अब देखिए टीम के कैप्टन है, टाइटल जीत गए। जहाँ भी रजत पाटीदार खेलने जाते हैं, आरसीबी आरसीबी होता है, रजत रजत होता है। भले उस टीम में, जिस टीम में रजत खेल रहे हो, उनके साथ में भले कोई इंडिया का कोई इंटरनेशनल प्लेयर भी हो, उसके लिए उतनी हुटिंग नहीं होती जितनी रजत के लिए होती है। तो आरसीबी फैंस का प्यार है, और इस प्यार को ही विराट कोहली चाहते हैं कि और इन प्लेयर्स पे बढ़ाया जाए, और सिर्फ विराट कोहली के नाम पर नहीं, इन प्लेयर्स के नाम पे भी टीम का नाम आगे लेके जाया जाए। बाकी विराट कोहली आरसीबी से कहीं नहीं जा रहे हैं। दिक्कत की बात तो ये होनी चाहिए आरसीबी फैंस को, विराट कोहली तो कहीं नहीं जा रहे, आप चिन्नास्वामी में खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। हालांकि इतना कोई खास रिकॉर्ड है नहीं, लेकिन जो वाइब है, जो लेगेसी है चिन्नास्वामी की, वो रहेगी नहीं रहेगी, क्योंकि चिन्नास्वामी पे एज ऑफ नाउ लग रहा है कि अगले साल मैचेस खेलना बहुत मुश्किल होने वाला है आरसीबी के लिए। अभी तक जो भी दिक्कतें थी उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं मिल पा रहा है। तो लग रहा है कि आरसीबी को बेंगलुरु से बाहर निकल के ही कहीं ना कहीं अपने आईपीएल के होम मैचेस खेलने पड़ेंगे। विराट कोहली पे वापस आए तो विराट कोहली को कैप्टनसी ऑफर करी गई थी पिछले साल, लेकिन उन्होंने रिफ्यूज़ कर दी थी। तो यही एक वो स्टेप था जहाँ पे विराट कोहली चाह रहे थे कि सब कुछ मेरे ऊपर नहीं। अब वो भी चाह रहे होंगे यार, वो लाइफ में इतने आगे चले गए, तो सब कुछ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर ना आके बाकी खिलाड़ियों पे भी दी जाए। उनका काम है टीम में सजेशन देना, लीडरशिप ग्रुप में रहना, और अपनी बैटिंग से परफॉर्मेंस देना, फील्ड पे 100% देना, वो सब वो कर रहे हैं। तो बाकी जो आरसीबी है उनको अपना डिसीजन लेना है। और ये बात पे और भी फ्यूल इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि रिसेंटली रिपोर्ट्स आई थी, जिस पे हमने एक वीडियो भी करी थी, कि आरसीबी के ओनर्स टीम को बेचना चाह रहे हैं। तो ये दोनों को लिंक करके कहा जा रहा है कि विराट कोहली रिटायरमेंट ले रहे हैं, इसकी वजह से आरसीबी सेल करना चाहती है। फिर ये भी बीच में खबरें आई थी ऑस्ट्रेलिया में होने वाला टूर विराट कोहली का आखिरी ओडीआई टूर होगा। तो ये भी लोग इससे जोड़ने लग गए कि रिटायरमेंट ओडीआई से भी ले रहे हैं, आईपीएल से भी ले रहे हैं, इसकी वजह से आरसीबी बेचना चाह रही है किसी और को। तो ये सारे जो लिंक्स हैं ये बनाना आप छोड़ दीजिए। जब भी इन्फॉर्मेशन आएगी, जो भी रिलायबल इन्फॉर्मेशन आएगी, वो हम देंगे। सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली ने अभी हेजिटेट किया है आरसीबी का कॉमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से। हो सकता है आगे जाके वो भी कर लें, और नहीं भी करते तो उनकी प्लेइंग कॉन्ट्रैक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। 21 करोड़ में वो रिटेन हुए हैं 2025, 26 और 27 के लिए। वो खेलते रहेंगे, वो कहीं नहीं जा रहे हैं। तो जो भी आपके मन में डाउट भी डाल रहा है, या आपको कोई भी और डाउट हो, तो आप कमेंट नीचे कर सकते हैं, उसके नीचे हम रिप्लाई करेंगे, या फिर हमारे जितने भी सब्सक्राइबर हैं वो जाके भी किसी का डाउट हो तो उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। तो ये बाजार में जितनी भी अफवाहें चल रही, जितनी भी हवाएं चल रही है, सबको उड़ाते हुए निश्चिंत रहिए। विराट कोहली जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, एक हफ्ता भी नहीं बचा है, खेलेंगे ओडीआई, लगाएंगे शतक, फिर से आ जाएगा मज़ा। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में किसी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय और जय हिंद।